वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें ऑक्सीजन और उससे मुताल्लिक आलात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में तेजी लाई जाए, पीएम ने यह कहा है, और कस्टम ड्यूटी हटने से कोरोना वैक्सीन भी अब सस्ती हो जाएगी। कल हुई मीटिंग के अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि रियासतों को महंगी वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। राहुल मिश्रा हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या जानकारी आपके पास? आज जो प्रधानमंत्री के द्वारा हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कई मेजर्स लिए गए, जिसमें खास तौर पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और ऑक्सीजन रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको किस तरीके से एग्जेम्प्ट किया जाए, इन सभी चीजों पर यहाँ पर फैसला लिया गया। जिसमें खास तौर पे सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो और हेल्थ सेस, ये दोनों को वेव ऑफ किया जाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है उनसे इन दोनों को हटाया जाएगा, जिसमें कि बेसिक कस्टम ड्यूटी भी है और हेल्थ सेस भी है। तो उसके साथ ही साथ जो कोविड रिलेटेड वैक्सीन है उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया और ये सरकार की तरफ से ये फैसला 3 महीने तक आज से इमीडिएट इफेक्ट से ये लागू हुआ है और 3 महीने तक इसकी ये लागू रहेगा, जिसमें कि बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस इस पे नहीं लगाया जाएगा। और इसको किस तरीके से मुहैया कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ उपलब्ध कराया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि जिस तरीके की किल्लत देखने को मिली है उसको ही लेकर के सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। क्योंकि इसके पहले भी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया था, सरकार के द्वारा किया गया था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कई चीजें हैं, जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो उस फ्लो मीटर के साथ रेगुलेटर, कनेक्टर और ट्यूबिंग, उसके अलावा वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जिसको VPSPA कहते हैं, और प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हैं। तकरीबन 16 आइटम्स हैं जिनको कि सरकार की तरफ से यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है और ये इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आज से ही ये इमीडिएट इफेक्ट से ये लागू हो चुका है। 3 महीने तक के लिए इस पे ये सारी चीजें एग्जेम्पशन दी गई है। और इसमें साथ ही साथ जो कोविड रिलेटेड वैक्सीन भी हैं इनको भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया। तो सरकार का एक बड़ा फैसला है ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट से को दूर करने के लिए, साथ ही साथ वैक्सीन को भी लेकर के ये सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और राहुल, एक चीज और से समझना चाहेंगे आपसे कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए काम में तेजी लाए जाने की बात भी कही है पीएम की जानिब से, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि कुछ जगहों पर एयरलिफ्ट की जा रही है और कुछ जगहों पर रेल के जरिए जो वैक्सीन जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। इसको कितनी जल्दी और तेजी से बढ़ाया जाएगा? क्या कुछ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की जा रही है? जरूर, देखिए यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ में एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उनको जल्द से जल्द किस तरीके से जिन जगहों पे जरूरत है, रोड ट्रांसपोर्ट के तहत यदि कोई जाता है तो उसमें क्योंकि काफी समय लगता है, इसीलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि रेल के तहत या एयरलिफ्ट के तहत जो IL-76 विमान है या जो मालवाहक विमान जो सरकार के पास है, जो सेना के पास है, उसके तहत ये सारी एयरलिफ्ट की जा रही है। जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे सरकार की तरफ से उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ रही है तो एयरलिफ्ट का, नहीं तो यदि सीधे तौर पर कहा पहुंचाया जा रहा है तो कहीं सरकार की तरफ से कहा जाए पूरी कदम उठाया जा रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कहीं रुके नहीं, लोगों तक पहुंचे, निर्बाध तरीके से पहुंचे, किसी भी तरीके का इसमें रुकावट न देखने को मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए आपका।